थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ये इंसानी तजस्सुस, अकल और रूहानी जस्तजू का संगम है। ये इंसान के उस ख्वाब की ताबीर है जिसमें वो कायनात के राज जानकर अपने वजूद को बेहतर समझना चाहता है। नई टेक्नोलॉजी, वक्त का सफर, तवानाई के लामहदूद ज़राए, यहाँ तक के हयात की तख्लीक, जैसे कुरान में इरशाद है, हम इन्हें अपनी निशानियाँ आफाक में और इनके अंदर दिखाएंगे। साइंसी दरियाफ्तें महज तिब्बियाती हकाइक नहीं बल्कि खुदा की निशानियां भी हैं। यही वो लम्हा है जहां हमें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की जरूरत पड़ती है। एक ऐसी थ्योरी जो हर पैमाने, हर माहौल, हर कुव्वत को यकसां और आहंग अंदाज में बयान कर सके। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज का हमारा मौजू है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, यानी इंसान की फहम का आखिरी महाज। आज मैं आपके सामने ऐसे तसव्वुर पर लबकशाई करने जा रहा हूँ जो न सिर्फ साइंसदानों के अजहान का मरकज रहा बल्कि सदियों से इंसानी अकल की बुलंद तरीन उड़ान का ख्वाब रहा है। ये तसव्वुर थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, यानी हर शय के असूल की थ्योरी। जी हाँ, वो नजरिया जो कायनात की हर शय, हर जर्रे, हर कुव्वत, हर हरकत और हर कानून को एक जामे, मुकम्मल और वाहिद फ्रेम में समेट दे। ये वो नजरिया है जिसकी तलाश ने आइंस्टाइन जैसे दिमाग को आखिरी सांस तक बेचैन रखा और आज भी जदीद साइंस के ऐवान इसी ख्वाब की तहबीर के मतलाशी हैं। नाजरीन, आखिर थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है क्या? थ्योरी ऑफ एवरीथिंग एक ऐसी साइंसी कोशिश है जिसका मकसद कायनात में कार फरमा तमाम बुनियादी कुव्वतें जैसे ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रांग एंड न्यूक्लियर फोर्स को एक वाहिद रियाजाती फ्रेमवर्क में बयान करना है। ये वो कोशिश है जो कायनात के तमाम राजों को एक कलीदी निजाम में ढाल कर इसकी इब्तिदा, इर्तिका और मुमकिना इंजाम को समझने में हमारी मदद कर सकती है। नाजरीन, आखिर थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की जरूरत क्यों पेश आई? हमारी साइंसी तरक्की ने अब तक कायनात के कई राज आशियां किए हैं। न्यूटन ने कशिश सकल को बयान किया, आइंस्टाइन ने वक्त और फजा को एक चादर की मानद झुकने वाला बताया और क्वांटम फिजिक्स ने जर्रे की दुनिया में इनकलाबी बसीरत अता की। मगर अफसोस, ये तमाम नजरियात अलग अलग खानों में बंद हैं। ये एक दूसरे से हम आहंग नहीं हैं। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बड़े अजसाम को बयान करती है जबकि क्वांटम फिजिक्स इंतहाई छोटे ज़र्रात की वजाहत करती है। लेकिन जब हम ऐसे मज़ाहिर देखते हैं जहां दोनों का मिलाप होता है, जैसे ब्लैक होल या कायनात का इब्तिदाई लम्हा, वहां मौजूदा साइंस बेबस हो जाती है। यही वो लम्हा है जहां हमें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की जरूरत पड़ती है। एक ऐसी थ्योरी जो हर पैमाने, हर माहौल, हर कुव्वत को यकसां और आहंग अंदाज में बयान कर सके। नाजरीन, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को दरियाफ्त करने में जिन कोशिशों और चैलेंज का सामना रहा है, जिसमें खासकर आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी के आखिरी 30 साल इसी नजरिए की तलाश में गुजार दिए। आज के दौर में स्ट्रिंग थ्योरी, लूप क्वांटम ग्रेविटी और एम थ्योरी जैसे मॉडल इस मैदान में पेश हैं। साइंसदान ये समझते हैं कि अगर हम एक बुनियादी नजरियाती जबान दरियाफ्त कर लें जो तमाम कुव्वतों को एक ही लसान में बयान करे, तो न सिर्फ हम कायनात को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे बल्कि नई टेक्नोलॉजी, वक्त का सफर, तवानाई के लामहदूद ज़राए, यहाँ तक के हयात की तख्लीक जैसे सवालात के जवाबात भी हासिल कर सकते हैं। जैसे कॉस्मोलॉजी, ये जहां कैसे पैदा किया गया और कैसे इख्तिताम को पहुंचेगा और ये जहां हकीकत में काम कैसे कर रहा है, इन साइंसी असूलों को समझना। नाजरीन, अगर थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को हम अखलाकी और फिक्री जावियों से देखें तो ये सवाल उठता है, क्या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हमें खालिक कायनात तक ले जाएगी? क्या ये सिर्फ साइंसी जस्तजू है या खालिक कायनात के कवानीन को समझने की इबादत? जैसे कुरान में इरशाद है, हम इन्हें अपनी निशानियां आफाक में और इनके अंदर दिखाएंगे, यहाँ तक कि इन पर वाज़ेह हो जाएगा कि ये कुरान बिल्कुल बरहक है। गोया साइंसी दरियाफ्त
یافتیں محض طبیاتی حقائق نہیں بلکہ خدا کی نشانیاں بھی ہیں۔ ناظرین، تھیوری آف ایوری تھنگ انسان اور کائنات کے بیچ ایک پل ہے۔ یہ محض ایک سائنسی نظریہ نہیں بلکہ یہ انسانی تجسس، عقل اور روحانی جستجو کا سنگم ہے۔ یہ انسان کے اس خواب کی تعبیر ہے جس میں وہ کائنات کے راز جان کر اپنے وجود کو بہتر سمجھنا چاہتا ہے۔ لہٰذا آئیے ہم علم کی اس بلند چوٹی کی جانب متحد ہو کر قدم بڑھائیں اور ایک ایسی دنیا کا خواب دیکھیں جہاں انسان فطرت کے ہر راز سے واقف ہو اور بالآخر خالق فطرت کے قریب تر ہو جائے۔